आई नीड चेंज इन माई लाइफ एंड फॉर द गुड। काफ़ी देर हो गई है जब मैंने एक्चुअल में रियलाइज़ किया है कि आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड विद समथिंग इन लाइफ, और आई एम एक्चुअली फीलिंग एट ईज़ कि कोई चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। पिछले 2 सालों में, स्पेशली इवन ड्यूरिंग द जेई जर्नी, जब मैं 12th ग्रेड में था लास्ट ईयर, एंड इस ईयर जब वो ख़त्म हो गया, थ्रू आउट दिस आई dealt with something, and there are a lot of details to go into. I cannot exactly tell you that right now because बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी हैं उसमें, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स आ जाती हैं, ये शायद अभी शेयर ना कर पाऊँ। लेकिन हुआ क्या ना कि मैं हमेशा से एक ऐसा बच्चा रहा हूँ कि जो कि जैसे फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था। मुझे फ़िज़िक्स में बचपन से इंटरेस्ट आया। मैं ऐसे चैनल्स देखता था जो जैसे कि डिस्कवरी साइंस हो गए, हिस्ट्री टीवी 18 हो गया, नैट जियो आता था, तुम्हारा एनिमल प्लैनेट आता था। डिस्कवरी साइंस पे काफ़ी सारे शोज़ आते थे, इनटू द वर्म होल बाय मॉर्गन फ्रीमैन, व्हाट वेंट डाउन आई थिंक, फोर्ज्ड इन फायर, और कार्स पे शोज़ आते थे, डॉक्यूमेंट्रीज आती थी। इवन दो आई वॉज वेरी स्मॉल एंड आई डेंट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स अ लॉट, एक सेंस ऑफ एक होप मेरे अंदर आता था कि एक्चुअली में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, क्यूरियोसिटी रखता हूँ। और सिंस बड़े बड़े लोग जो इन फील्ड्स में वो कहते हैं कि क्यूरियोसिटी इज़ इनफ टू पुट दैट फ्यूल इनसाइड यू टू डू ग्रेट थिंग्स, तो मैं क्यूरियोसिटी पे चलता रहता था। और मैं द इंडियन गेम इज़ वेरी डिफरेंट मेरे भाई। जो इंडियन गेम है ना, जैसे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, इट डिप्राइव्स यू ऑफ दिस फ्यूल। मैं आई हैव एट दिस पॉइंट इन लाइफ में, अगर आपको एक्चुअल में बताऊँ, मुझे फ़िज़िक्स पसंद भी नहीं है। मुझे फ़िज़िक्स एक बहुत ही मैकेनिकल सा सब्जेक्ट लगता है जिसमें कैलकुलेशंस करनी होती है। मुझे फ़ैसिनेट ही नहीं करता वो। अगर कोई चीज़ें मुझे फ़ैसिनेट करती हैं वो एग्जांपल्स, विजुअल डिपिक्शंस, स्टोरीज़। मुझे साइंस फिक्शन ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, जो कि बहुत ही आयरॉनिक चीज़ है बिकॉज एट सम पॉइंट मुझे, जब मैं छोटा होता था, लाइक इवन बिफोर दिस जेई फेज़, मेरे को साइंस फिक्शन के कंपैरेटिवली कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली या कुछ और, लाइक वेरिटासियम जैसा चैनल देख लिया कोई, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। बट इट सीम्स कि ये जो 2 साल की जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो समाज ने मेरे दिमाग में किया है, यहाँ तो जो नेचर ऑफ टीचिंग जो कि मैंने सही है, जो कि मैंने विच हैव गॉन थ्रू, इट हैज़ प्रोड्यूस्ड अनऑल्टरेबल चेंजेस इन साइड मी। पिछले कुछ दिनों से मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, किसी चीज़ को हॉबी की तरह कैसे परस्यू करना है, किसी चीज़ को एज अ करियर इंटरेस्ट की तरह कैसे परस्यू करना है। मैं बीटेक करने जा रहा हूँ, राइट, एंड दैट्स अ वेरी बिग स्टेप, बिकॉज नॉट बिकॉज बीटेक करने जा रहा हूँ, बट बिकॉज बीटेक एक्चुअल में एक स्टेटमेंट होती है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में कि इंजीनियरिंग, इवन दो आप एग्जांपल्स देखते हो कि बीटेक के बाद भी लोग स्विच कर जाते हैं, बट नहीं कर पाते, बहुत सारे नहीं कर पाते। एंड नॉट टू बी पेसिमिस्टिक, नॉट टू बी नेगेटिव एंड ऑल, बट जो अमाउंट ऑफ मनी तुम्हें डालनी पड़ती है इवन टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन बीटेक, अकेडमिक वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वो अपने आप में गिल्टी कॉन्शियस को इन्वोक कर लेता है, उठा देता है तुम्हारे अंदर से। वर यू रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर यू आर एंडिंग एट? आई मीन स्कोरिंग मोर देन 93-95% ऑफ द पीपल, एंड यू स्टिल एंड अप एट अ प्लेस जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ रहा है एवरी डे कि तुम सर्वाइव भी कर पाओगे या नहीं। During the J journey, when I was in a particular phase, which I will talk about in a future video or in some time, not today. Today is not really the ideal time to talk about that. But I started discovering other aspects of साइंसेस। मैं लिटरेचर पढ़ने लग गया, मैं साइकोलॉजी, फ़िलोसफी, मैं कंटेंट कंज्यूम करने लग गया था जो कि मुझे फ़िलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देता था। और मुझे वो ज़्यादा इंसाइटफुल, ज़्यादा सेल्फ इस्टीम को बूस्ट मिलता था मेरे एक्चुअल में। एंड आई रियलाइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई माइट हैव चोजन द रॉन्ग करियर ऑप्शन, बट नाउ आई रियलाइज कि एक्चुअल में ये क्यूरियोसिटी ही थी जो कि ज़िंदा थी। बट एक सिस्टम ने मुझे डिप्राइव कर दिया क्यूरियोसिटी से, जो कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मुझे थी और शायद मैं उनमें पोटेंशियल भी रखता था। बिकॉज एक तो तुम अपने बारे में एक स्टोरीज़ बनाते हो ना, नैरेटिव्स बनाते हो, और कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में बोलते हैं। जब मैं 11th ग्रेड में था, मेरे फिज़िक्स के सर, जो कि एक्चुअल में जेई के टीचर थे, he himself said that I had very great potential in physics. I wasn't scoring low. A series of things happened, and I ended up in a scenario जहाँ पे I was kind of burnt out. I couldn't study much. I realized I thought I might be interested in
behavioral economics at some point, and I thought I should have taken commerce, but commerce वाले अपनी उनकी प्रॉब्लम्स है, सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है टू डील विद। ह्यूमैनिटीज़ वाले, इफ़ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट विद यू, मैंने ह्यूमैनिटीज़ लेने का कभी ऑप्ट करने का कभी सोचा ही नहीं था। बट नॉट टू से कि मुझे हिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, स्पेशली साइंटिफिक हिस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तुम्हारे वीडियो गेम्स का कैसे हुआ, वो थोड़ा एक स्पेसिफिक डोमेन, एक बहुत ही नीश वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन जो नॉर्मल हिस्ट्री रही है उसमें भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मुझे इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, बिकॉज उसमें एक मैथमेटिकल एलिमेंट होता है जो कि इंट्यूटिव होता है। और मुझे मैथमेटिक्स में, अगर मैं सच बात बताऊँ आपको, मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट खुद बनाना पड़ा था अपना। और मैथमेटिक्स नेचुरली मेरी फिज़िक्स को ओवरकम करके, बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो, आपको नेचुरली उसे बनाना पड़ेगा। अगर आपने खुद से प्रॉब्लम्स को ब्रूट फोर्स से ही सही, लेकिन चलो खुद के मेथड्स नए जो कि आपने पढ़े भी नहीं है, एट द वेरी पॉइंट डिज़ाइन करके बनाकर जैसे तैसे कर कर प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने का एटलीस्ट ट्राई किया है, और आप इसकी आदत डाल लेते हो, तो आई थिंक मैथमेटिक्स में अक्रॉस फील्ड्स आप ट्रेन हो जाते हो, आप अक्रॉस फील्ड्स प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि आप मैथमेटिक्स से डील कर पाओगे। लेकिन जैसे ये रिवॉर्ड और मतलब मार्क्स, एक सिस्टम बन चुका है रिवॉर्ड वर्सेस पनिशमेंट का, जो कि हमारे स्पेशली एजुकेशन सिस्टम जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रोपेल करता है, स्पेशली एग्ज़ाम्स के थ्रू, कि तुम अगर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, नहीं तो तुम्हें पनिश किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लो मार्क्स एंड डिक्रीज्ड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। मुझे बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगता है। एंड स्ट्रिक्ट होना हमेशा बुरा तो नहीं है, बट एक स्ट्रिक्टनेस होती है जो कि सेल्फ एस्टीम को डिप्राइव कर देती है, और एटलीस्ट तब जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ जो है वो इन एजेस में जोड़ी जाती है कि इन एग्ज़ाम्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। तुमने ये कभी नहीं सुना होगा, मतलब अगर तुम एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तुमने ये नहीं सुना है कि वो देखिए उनका बेटा जो है वो कितना अच्छा पियानो बजाता है, क्या कितना अच्छा वायलिन बजाता है, या वो स्पोर्ट्स इतना अच्छा खेलता है। अगर सुना भी होगा तो शायद बहुत ही ऐसे कैजुअली सुना होगा, और उससे तुम ऐसे लाइटली लेते हो या तो थोड़े से इंप्रेस हो जाते हो, अच्छा लेकिन मैं भी खेल लेता हूँ, मेरे दोस्त भी खेल लेते हैं, और हाँ इससे इसको कौन से, मतलब इसके करियर प्रॉस्पेक्ट्स कितने अच्छे हो जाएंगे। कितने सारे लोग हैं जो कि प्लेयर्स बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाते, जबकि तुम सुनते हो कि किसी के 10th ग्रेड में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और ऑलमोस्ट एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाती है उस इंसान की, इवन दो दैट पर्सन माइट बी स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे माइट हैव इन देयर लाइफ्स, दे एंड दे डू स्ट्रगल। लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, जस्ट बिकॉज समवन लुक्स परफेक्ट अकेडमिकली, किसी की ज़िंदगी अगर पिक्चर परफेक्ट लग रही है अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट डजंट मीन इन एनी सॉर्ट ऑफ वे कि उनकी ज़िंदगी एक्चुअल में परफेक्ट है। एंड द पीपल हु have been through this and the people who have been friends with people who have been through this will understand this well enough. Understanding this and actually emotionally feeling this are two different things. तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में चल रही है, उनमें बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना पॉवर्टी, कितना ज़्यादा सोल ट्रैकिंग चीज़ें होती हैं वहाँ पे, क्राइम रेट कैसा चलता है वहाँ पे, और लोग कैसे अपने आप को जीते हैं देयर। लेकिन एक्चुअली हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ दैट एंड कमिंग आउट ऑफ दैट, यू डोंट नो द नुआंसेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीलिंग दैट वे। इसलिए तो ये तो अब थोड़ा सा लेक्चर टाइप हो गया, बट स्टिल अगर मैं एक्चुअल में बोलूँ तो आई एम इन अ फेज राइट नाउ वेयर आई एम रियली स्ट्रगलिंग टू कॉम्प्रिहेंड कि कौन सी चीज़ मेरे लिए एक्चुअल में है। मैं कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता जो कि मैं पूरी ज़िंदगी तक होल्ड कर रखूँ, बिकॉज एक स्टेबिलिटी और closing myself from opportunities is a difference that I do realize. There's a difference between these two things. I'm not saying that I want a very unstable kind of life or a very unstable prospect in my career, but I do also realize that I don't want to have a rigid mentality. If I want to explore AI, I also want to explore philosophy, I also want to explore cognitive psychology, I also want to explore human behavioral economics as well. Each of these subjects have different significances, how they impact my life. मेरी ज़िंदगी अलग अलग तरह से इम्पैक्ट हुई है हर बार जब मैंने कोई किताब पढ़ी है। आई रिमेंबर मैंने एक फ़िक्शन पढ़ी थी, द एल्केमिस्ट। अगर आप उस बुक को पहली बार पढ़ते हो ना, बिना किसी प्रीवियस अकाउंट के किसी और से या किसी एनेक्डोट के जो आपको किसी ने सुनाया उस बुक के बारे में ओपिनियन के बिना,
तो आपको एक्चुअली में रियलाइज़ होता है कि वो जो बुक है वो आपको ऐसा फ़ील कराने की कैपेबिलिटी रखती है जैसा शायद आपने कभी पहले फ़ील ही ना किया हो। और वो बुक बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, ऑब्वियसली फ़िक्शन है, क्यों होगी। वो एक स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल जर्नी का एक मिक्स है। लेकिन उसमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कि बहुत सारी बुक्स में नहीं होती है। वो ये है कि वो एक आपके लाइफ के अलग अलग फेजेस में आपको अलग अलग रियलाइजेशंस देती है। मुझे 1 साल हो चुका है वो किताब पढ़े हुए, लेकिन स्टिल टू दिस वेरी डे आई कैन फील द गूज बम्स व्हेन आई वाज रीडिंग द लास्ट फ्यू पेजेस। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दैट आई वाजंट रियली इन अ वेरी good mental space. I was struggling a lot. I was socially isolated. I wasn't having friends. बट वियर्डली एक सेंस ऑफ होप अराइज हो गया मेरे अंदर जब मैंने वो किताब पढ़ी कि क्या यार, कुछ ना कुछ तो हो सकता है ज़िंदगी में। नहीं, अगर ये कैरेक्टर है, मुझे कैरेक्टर के अंदर अपने आप को देख पा रहा था मैं। जैसे आप स्पाइडरमैन की स्टोरी में अपने आप को देख पाते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स मैच होते हैं। इवन वो सुपर हीरो है, सुपर ह्यूमन एलिवेटेड उसकी कैपेबिलिटीज़ है, बट स्टिल स्पाइडरमैन के अंदर जो एक ह्यूमननेस है वो हमेशा रहती है उसके अंदर, और वो वही व्यूअर्स रिलेट करते हैं। इसलिए शायद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इतना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रही है। सो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज आई नीड चेंज इन माई लाइफ, एंड आई नीड चेंज फ्रॉम बीइंग इन अ मेंटालिटी जो कि मुझे फोर्स करे जा रही है टू एक्चुअली बी परफेक्ट राइट नाउ। आई एम बीइंग इम्पेशेंट इन अ वे दैट आई कांट सी क्लियरली राइट नाउ। तुम अगर कहीं किसी चीज़ पे लैग करो, इट्स वेरी पॉसिबल तुम उसे देख नहीं पाते। शायद मैं भी किसी चीज़ में लैग कर रहा हूँ राइट नाउ। मेरे पास इतने मेंटल टूल्स नहीं हैं कि जिनसे मैं रेजिलियंस बिल्ड कर पाऊँ अच्छे से, कि मैं जो बीच में एम्प्टी फेजेस होते हैं, कभी कभार बहुत वेग सी बात कर देता हूँ ना मैं, राइट। एग्जाम्पल्स बड़ी वेग चले जाती है। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई वॉन्ट टू वर्क अपॉन, कि मतलब जब मैं मेटाफर्स यूज़ करता हूँ या एग्जाम्पल्स यूज़ करता हूँ तो उन्हें ज़्यादा फेमिलियर चीज़ों के साथ जोड़ूँ। जैसे तुम्हें अगर मैं किसी हिट ब्लॉकबस्टर, चार्टबस्टर मूवी का एग्जांपल देके बताऊँ कोई चीज़, तो तुम उस चीज़ को एक इमोशनल लेंस से देखोगे, राइट, क्योंकि तुमने उस मूवी को एक्चुअल में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया। लेकिन अगर मैं कोई नया सा मेटाफर बना देता हूँ कि फूल जो है लावा के अंदर गिरा हुआ है और उसके पेटल्स उड़ रहे हैं और वो पिघल रहे हैं, जो भी है, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसे देखो। मैं तुम्हें फ्रीडम नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हें कैसे इंटरप्रेट करना था उसे। इवन दो सब्जेक्टिविटी हैपन्स, बट स्टिल ऑन अ लार्ज स्केल। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टॉक्स। एंड मेरी एक और चीज़ है कि मैं टैंजेंट्स में चल जाता हूँ, इस पर भी वर्क करने की जरूरत है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस थिंग, even if it takes a little while, even if it takes a few months, but I want to get better. I want to try out newer things from a point of view of intellectual pursuits. But जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है प्राइमरली वो ये है कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई हर्ड राइट नाउ, जो लोग जो कि सिमिलर मेंटालिटी रखते हैं मेरे जैसा। जोग्राफिकल लिमिटेशंस, राइट, और even till this very point in life, being in this sort of a scenario is particularly hard, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, और शायद वो पोटेंशियल रखता भी है इन सम कॉर्नर ऑफ योर माइंड, जो कि इंट्यूटिव सेंस रखता है, वो तुम्हें बता रहा है कि ये शायद जो तुम करना चाहते हो ये पोटेंशियल भी रखता है। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कमांड कर रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें कुछ और करना है, और किसी और चीज़ को ज़्यादा वे किया जा रहा है हैविली। जब तुम अपने आसपास के सभी लोगों को एक चीज़ करते हुए देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में एक डार्क कॉर्नर में जो कि क्रिटिक है, वो जो कि तुम्हें बोलता है कि तुम गलत सोचते हो, तुम्हें अपने एक्चुअल में यू कैन नॉट होप गुड फॉर योर सेल्फ, उसको एक कन्फर्मेशन मिल जाती है, एक कन्फर्मेशन बायस मिल जाता है कि हाँ भाई, तू तो बकवास ही सोच रहा था। दैट्स वट फील सो डिफिकल्ट अबाउट द सिनेरियो।